राम नाम में आलसो भोजन में होशियार, तुलसी से पामर को बारंबार अधिकार। प्रियात्मन, मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। उसको सफल बनाने के लिए ईश्वर स्मरण अवश्य करना चाहिए। जो लोग अपने जीवन में सद्विचार को लेके पुरुषार्थ करते रहते हैं और ईश्वर को सतत ही स्मरण करते हैं, क्योंकि हे परमात्मा, तू मेरे जीवन रूप में आके मुझे समर्थ बनाया है और आज कुछ जो मैं बना हूं आपकी कृपा से। मुर्दा जीवन में कुछ पाता ही नहीं। हम जिंदा हैं इसलिए कुछ ना कुछ हम बनते हैं। इसीलिए परमात्मा को सतत स्मरण करो। जो परमात्मा आपके अंदर जीवन रूप में रहते हुए आपको प्रेरणा देते ही रहते हैं और कुछ ना कुछ आप पाने के लिए ही प्रयत्न करते रहते हैं। कभी नहीं कहना मैं करता हूं, मैं करने का वो तो बकरा का काम है। परंतु हे भगवान, मैं तो निमित्त मात्र हूं, करता तो तू है और कर्म फल देने वाले तू है। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम। कर्ता की आज्ञा से फल प्राप्ति होता ही रहता है। इसीलिए जो फल आपको मिलता है, जो सफलता के सीढ़ी पर आप चढ़ते हैं, और वो ही परमात्मा की असीम कृपा है, ऐसे समझ। बहुत लोग जीविका के लिए बहुत कुछ करते हैं, साधन संपन्न होने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, और जिसी के लिए आप प्रयास करोगे वो तो ही तो आपको मिलने वाला है। गाड़ी कहो, बाड़ी कहो, संपत्ति कहो, संतति कहो, सब में भरपूर आप हो जाते हैं। पर जब आपके जीवन में आप वापस आते हैं आपके अपने के तरफ, तभी आप साव निराश हो जाते हैं, एकला हो जाते हैं, होपलेस हेल्पलेस फील करते हैं। आपके जीवन दुख में भर जाता है। बड़ा परिवार, बड़ी सत्ता, अढलक संपत्ति, सब कुछ आपके हैं, पर फिर भी चैन नहीं है, फिर आनंद नहीं है। उसी समय पे शास्त्र और संत हमको मार्गदर्शन करते हैं, बेटा तेरा कोई दुख जो है वो बाहर जगत के साथ नहीं है, किंतु अंतर अनंत से तू छूट गया है। इसीलिए तो अंतर्मुखी बन जा और देख तेरे अंदर जो राम बैठे हैं, जो राम रमैया रमते हैं,
तुझे जो जन्म से मृत्यु तक ही तेरे परिचय देते हैं, वो दूसरा कोई नहीं है, वो तेरा आत्मा राम है। जीते जीते ही उसको भजन कर, जीते जीते ही उसको जान ले। मरने के बाद सब तो कहते हैं राम बोलो भाई राम, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। ऐसे सब लोग बोलते हैं, परंतु हम खुद नहीं बोल पाते, क्योंकि हमारा राम का रमत तो खत्म हो गया है। लेकिन जो राम हमारा हृदय में रमत कर रहे हैं, खेलति मम हृदये राम, खेलति मम हृदये, वो जो राम हमारा हृदय में रमण कर रहा है, रे मन ओ राम को ही स्मरण कर, और देखना आपके जीवन में कभी ही निराश आने वाले नहीं है, क्योंकि वही आराम तो देने वाले हैं, वही तो आपको शांति देने वाले हैं। इसलिए वो पराया नहीं है, आप खुद हो। इसलिए पर से खसो, स्व में बसो, और हरखे हरखे हंसो। आपके जीवन में हंसना हो, आपके जीवन में मस्ती में जीना हो, आपके जीवन में सिर को ऊपर करके रहना हो, तो फिर है आपको ही अंतर्मुखी बनना है। वही आपको प्रेरणा देने वाला है, वही आपको इस श्रेष्ठत्व में पहुंचाने वाले हैं, वही आपको रिद्धि सिद्धि देने वाले हैं। इसलिए सकल शक्ति के आधार जो है, सकल सफलता के आधार जो है, सकल प्राप्ति को जो ही आधार है, उसको एक बार स्मरण कर। वो कुछ नहीं है, वो तेरे आत्मा है, वो कहाँ दूर ढूंढने का नहीं है, वो तेरे अंदर है, और वो अंदर है, इसलिए तुझे उसको ढूंढना है नहीं। वो जो अंदर है तू खुद हो, वो दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए रे भाग्यशाली मानव, एक बार इसके तरफ जा, बाहर ढूंढ 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 के, जैसे कस्तूरी मुर्ग कहाँ से सुगंध आ रहा है जानने के बगैर पूरा जंगल ही घूमता रहता, और दौड़ 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 के पूरा जंगल वो थक जाता है, आखिर में मृत्यु को पा लेती है, परंतु उसको पता नहीं है। और जो सुगंध आ रहे हैं उनके नाभि से ही वो सुगंध मिलता है। इसीलिए जैसे कस्तूरी मुर्गों को पता नहीं लगता कि उनके नाभि से सुगंधी निकलती है, ऐसे हम सारा संसार ढूंढते हैं, सुख के लिए, शांति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, बहुत कुछ ढूंढ 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 के हम फिर थक जाते हैं, क्योंकि बाहर नहीं है, वो अंदर है। अंतर्मुखी बनो। पर बहुत लोग उसको जान नहीं पाते हैं, और कहने से भी वो समझ नहीं पाते हैं। इसलिए संत कहते हैं राम नाम में आलसू, भोजन में होशियार। जो लोग भोग विलास को पाने के लिए ही बहुत होशियारी बताते हैं, संपत्ति इकट्ठी करने में बहुत चलकाई, बहुत होशियारी बताते हैं, बड़े परिवार को खड़ा करने में बहुत होशियारी दिखाते हैं, कोई समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए बहुत होशियारी बताते हैं, परंतु कभी नहीं सोचते हैं जे संसार तो असार है, वो तो स्वप्नवत है, एक दिन वो टूट जाने वाला है। ना परिवार लोग, ना समाज, ना उनकी संपत्ति, ना बड़ी सत्ता, कुछ उनके काम में आने वाला नहीं है, परंतु आप ही खुद आने वाले हैं। इसीलिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, आपको जो शरीर मिला है अति दुर्लभ है, परंतु वो भी क्षणिक है, नाशवंत है, एक दिन आपको छोड़ के जाने वाला है। वही आपका सच्चा मित्र है। आपका शरीर सही हो, तंदुरुस्त हो, और आपकी भावना ऊंची हो, तो फिर आपके जीवन में कभी भोग वृत्ति के तरफ नहीं और योग वृत्ति के तरफ जाने वाले हैं।
इसलिए परम तत्व के साथ योग करो, जुड़ जाओ, क्योंकि उससे छूटने से ही आपको ही संसार मिलने वाला है, आपको असार मिलने वाला है, आपको मृत्यु मिलने वाली है। इसीलिए वो परम सत्य की तरफ जाओ। सत्य इसलिए जगाते हैं, राम नाम में आलसू, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को, ऐसे नर को बारंबार धिकार किया जाता है, क्योंकि वो जीवन का लक्ष्य क्या है उसको पता नहीं है। जीवन में उनका जो रत्न मिला है वो क्या है उनको पता नहीं है। जीवन का जो तक मिला है उसको पता नहीं है। इसीलिए जीवन में सफलता लाने के लिए, जीवन में अधिक से अधिक मस्ती लाने के लिए ही एक बार आपको ही अंतर्मुखी बनना पड़ेगा, ईश्वर प्रणिधान में जाना ही पड़ेगा, भगवत शक्ति को ही पाना ही पड़ेगा, और फिर देखो आपके जीवन में ही सफलता है। इसीलिए सत्कर्म में, ईश्वर स्मरण में, आत्मचिंतन में आलसू नहीं करना, क्योंकि वो तक बार बार आने वाला नहीं है। मनुष्य हो के हम नहीं करेंगे तो कब पशु हो के करेंगे, कीड़ा मकड़ा हो के करेंगे, सरीसृप होकर करेंगे। वो तक दूसरा किसको नहीं, मनुष्य के सिवाय। इसीलिए मनुष्य का ही अपने को स्मरण करना, अपने को जानना और जीवन में ही जन्म मृत्यु चक्र से छूटना, वही एक जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए भाइयों और बहनों, जीवन में एक बार ही वो तक को नहीं छोड़ना, क्योंकि आप ही उनका है, वो ही आपका है, और आपके उनमें कोई भेद नहीं है। वो अभेद वृत्ति को लाके भक्ति बनो, विभक्ति नहीं करो। अरे विभक्ति हो जाए तो फिर इस संसार में आपको दुख मिलने वाला है। इसीलिए संसार में रहते हुए वो ही सार को पाने के लिए आप एक बार अंतर्मुखी बनो, आलसू नहीं बनो। आपके जीवन में मस्ती आवे, सुख आवे, शांति संपन्न होके आपके जीवन भरपूर हो जाए, ऐसे शुभकामना। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।